अकबर, बीरबल और सत्य का आईना। आगरा का दरबार उस सुबह कुछ असामान्य था। लाल पत्थरों से बने विशाल स्तंभ, झूमर की हल्की रोशनी और रेशमी पर्दों के बीच बैठा दरबार आज भी वैसा ही भव्य था। लेकिन बादशाह अकबर के मन में शांति नहीं थी। वे सिंहासन पर बैठे हुए भी कहीं और खोए हुए प्रतीत हो रहे थे। पिछले कुछ महीनों से अकबर एक बात साफ महसूस कर रहे थे, उनके राज्य में डर बढ़ रहा था। लोग सच बोलने से कतराने लगे थे। अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने लगे थे। व्यापारी मुनाफे के लिए छल करने लगे थे और आम जनता न्याय की उम्मीद में चुप रहना सीख रही थी। अकबर ने मन ही मन सोचा, अगर मेरे राज्य में लोग सच से डरने लगे तो शासन केवल नाम का रह जाएगा। उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन दरबार में एक विशेष चर्चा होगी, सत्य और झूठ के विषय पर। यह सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। हर कोई अपने अपने विचार तैयार करने लगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। विद्वान, दरबारी, सेनापति सब मौजूद थे। सबसे पहले एक बुजुर्ग विद्वान आगे आए। उन्होंने धर्म ग्रंथों के श्लोक सुनाए, इतिहास के उदाहरण दिए और कहा कि सत्य ईश्वर का मार्ग है। दरबार ने सिर हिलाया, लेकिन अकबर का चेहरा अब भी गंभीर था। फिर एक चतुर दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, सत्य अपनी जगह सही है, लेकिन कभी कभी झूठ से बड़ा भला हो जाता है। अगर सच बोलने से विद्रोह हो जाए तो क्या झूठ बेहतर नहीं? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग सहमत थे, कुछ असहमत। अकबर ने सबकी बातें सुनी, पर उनका मन अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल अब तक शांत खड़े सब कुछ देख रहे थे, मानो हर चेहरे के पीछे छुपी सच्चाई पढ़ रहे हों। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने चुप क्यों हो? तुम्हारा क्या मत है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मत शब्दों से नहीं, अनुभव से सिद्ध होता है। यदि आज्ञा हो तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूँ। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार में एक बड़ा साफ शीशा लाया जाए। जब शीशा आया और दरबार के बीच रखा गया तो सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा प्रयोग है। बीरबल बोले, जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह सच्चा, ईमानदार और निर्दोष समझता हो, वह निडर होकर इस आईने में देखे। पहले एक युवा दरबारी आगे आया। उसने आईने में देखा, फिर अचानक अपनी पगड़ी ठीक करने लगा और पीछे हट गया। दूसरा आया, उसने झट से नजरें हटा ली। तीसरा आया, उसने आईने में देखकर हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, जैसे सब ठीक हो। अकबर यह सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें हर प्रतिक्रिया में छुपा भय साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद कोई आगे नहीं आया। पूरा दरबार शांत था। तभी बीरबल स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने बड़े शांत भाव से आईने में देखा। न कोई घबराहट, न कोई दिखावा। बीरबल बोले, हुजूर, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। मुझसे भी भूलें होती हैं। लेकिन मैं उन्हें स्वीकार करने से नहीं डरता, क्योंकि सच स्वीकार करने से मन हल्का होता है। यह सुनते ही दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मुझे उत्तर मिल गया। सत्य का आईना किसी को चोट नहीं पहुंचाता, वह केवल वही दिखाता है जो हम छुपाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो सच से डरता है वह स्वयं अपने भीतर झांकने से डरता है, और जो अपने दोष स्वीकार कर ले वही वास्तव में बुद्धिमान है। दरबारियों की आंखें झुक गईं। कई लोगों को अपनी गलतियां याद आने लगी। बीरबल ने विनम्रता से कहा,
जहाँ पनाह सत्य भारी नहीं होता, भारी तो झूठ होता है जिसे हर दिन धोना पड़ता है। सच बोलने में क्षणिक पीड़ा हो सकती है, लेकिन झूठ जीवन भर डर देता है। अकबर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने उसी दिन आदेश दिया कि राज्य में न्याय और सत्य को सर्वोपरि रखा जाएगा और जो भी सच बोलने का साहस करेगा उसे दंड नहीं, संरक्षण मिलेगा। उस दिन के बाद दरबार का माहौल बदलने लगा। लोग धीरे धीरे सच बोलने लगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि बादशाह को दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। और बीरबल वे हमेशा की तरह बिना ऊंची आवाज, बिना लंबा भाषण दिए, एक गहरी सीख देकर चुपचाप अपनी जगह खड़े हो गए।